हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा आज के ब्लॉग में। और ये है हमारा अयोध्या धाम का पार्ट 2। और अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आप लोग देख लें। और फिर उसमें आप लोगों को मतलब अयोध्या हम लोग कैसे पहुँचे इसकी जानकारी मिलेगी, और इसमें अयोध्या धाम हम लोग कैसे घूमे इसकी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी धर्मशाला या होटल ले लेना चाहिए। और धर्मशाला में आपको गुजराती धर्मशाला, बालाजी धर्मशाला और श्री राम जी अतिथि निवास, ये सब धर्मशाला बहुत ही तब फेमस है धर्मशाला है। तो आप लोग कोई भी धर्मशाला ले ले या फिर होटल ले ले। तो होटल आप कोई भी मंदिर के जो भी पास में हो वही होटल लेना चाहिए, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे 2 से 3 किलोमीटर के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे राम की पैड़ी यानी कि नया घाट हो गया, उसके बाद फिर कनक भवन, दशरथ महल, और फिर हनुमानगढ़ी, और श्री राम जी का जो मंदिर है वो सब कुछ वहाँ पे आसपास में मिल जाएगा 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। तो हम लोग ने वहाँ पर घूमने, वहाँ से जाने के बाद हम लोग सबसे पहले मॉर्निंग में उठे। और उठने के बाद हम लोग फ्रेश हो करके सबसे पहले हम लोग गए लता मंगेशकर चौक पे। तो आप लोगों को सबसे पहले जाना चाहिए कहाँ, लता मंगेशकर चौक पे। और फिर वहाँ से राम की पैड़ी जाना चाहिए, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो और फिर राम की पैड़ी जाना चाहिए, और राम की पैड़ी को ही वहाँ पे नया घाट के नाम से भी जाना जाता है, जो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पर। और अगर आप वहीं पे आसपास में अगर होटल लिए हैं या फिर ये धर्मशाला लिए हैं तो वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। तो फिर हम लोग वहाँ से हम लोग को राम की पैड़ी जाना चाहिए। और वहाँ से राम मंदिर जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप चाहे तो आप लोग पैदल भी जा सकते हैं या फिर टोटो लेकर के भी जा सकते हैं। और फिर हम लोग तो पैदल ही गए थे तो राम मंदिर। और फिर राम मंदिर से पहले आप लोगों को हनुमानगढ़ी जाना चाहिए। तो हनुमानगढ़ी, क्योंकि हनुमान जी से परमिशन लेनी पड़ती है, आज्ञा लेनी पड़ती है प्रभु राम जी से मिलने के लिए, क्योंकि अयोध्या का जो पूरा कार्यभार है वो प्रभु राम जी ने हनुमान जी को ही दिया था। जब वो 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे अयोध्या, माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री राम जी हनुमान जी के साथ जब लौटे थे तो उन्होंने वो हनुमानगढ़ी मंदिर जो है वहीं पे हनुमान जी को स्थान दिया था। इसलिए भी वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसलिए हम लोगों को पहले वहाँ पे दर्शन करने चाहिए। उससे पहले हम लोगों को राम की पैड़ी, यहाँ पे सरयू नदी का जो तट है, यहाँ पे स्नान करना चाहिए। सरयू के बारे में कहा जाता है कि यहाँ राजा दशरथ और माता कौशल्या अपने चारों बेटों को स्नान करवाने के लिए यहीं पे आती थी। और इसलिए भी ये नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, और इसलिए भी उन्हें ये जगह दिया गया है। और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया, क्योंकि भीड़ नहीं थी, और भीड़ नहीं होने के कारण हम लोग को अच्छे से दर्शन हो पाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी की प्रतिमा। इसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाए। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़े राम मंदिर की ओर। अब राम मंदिर की ओर जाने के रास्ते में सब, वो भी वहाँ से बहुत 1 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है, उससे कम ही होगा। और फिर उसके बाद फिर हम लोग आ गए, सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद सबसे पहले हम लोगों को मिला सुग्रीव किला, और जो सुग्रीव किला भी बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं सुग्रीव किला का जो भी स्टेज सब बना हुआ था, सीढ़ी सब थी, वहाँ पे बहुत सारे बंदर सब बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत सारे बंदर वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर आगे बढ़ने के बाद हम लोग के पास जो भी सामान था उसकी मतलब उसको वहाँ पे चेक किया गया। और फिर चेक करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। हम लोग आराम से इसमें जा कर के आगे बढ़ते चले गए। और फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक राम जी की मूर्ति बनी हुई थी, जैसा अंदर में बना हुआ है, क्योंकि अंदर में तो मोबाइल ले जाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ही फ़ोटो क्लिक करवा लिया। और जैसा प्रतिमा अंदर में बना हुआ है वैसा ही सेम टू सेम एक बाहर में बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ही फ़ोटो क्लिक करवा दिए। क्योंकि इसके बाद फिर मोबाइल, पर्स, जो भी कुछ हम लोगों के पास था, फिर पैसे को छोड़ करके सारी चीज़ों को जमा कर लेना था। और ये है लॉकर एरिया, जो लॉकर एरिया काफ़ी दूर में फैला हुआ है। ये लॉकर एरिया जो है, यहाँ पे बहुत सारे लॉकर रूम बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर यहाँ पे कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों को कुछ भी अंदर ले करके नहीं जाना होता है, सिर्फ पैसे को छोड़ करके। और फिर यहाँ पे मतलब सेंटर पे एक तो इसके कारण वैसे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प किया, नो डाउट।
और अगर ये हेल्प नहीं करता तो शायद हम लोग इतने अच्छे से इंजॉय भी नहीं कर पाते। और क्योंकि अगर बाबू का तबीयत ख़राब है तो आप सभी लोगों को पता होगा जो लोग अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन बुगू ने हम लोगों की बहुत हेल्प की। और फिर यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में वो कितना मस्ती कर रहा है। और वो यहाँ पर से आने का नाम ही नहीं ले रहा था। हम लोग उसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले करके और फिर हम लोग लॉकर की ओर बढ़े। लॉकर में फिर हम लोग सामान को रख करके फिर हम लोग आगे बढ़े, दर्शन किए। रामलला जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी साइड से निकले तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ था और जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और फिर इस पार्क पे हम लोगों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाया, जो पिक्चर बहुत ही सुंदर बनी हुई थी। और ये पार्क की तरह जो बना हुआ है, यहाँ पे सारे लोग अपना सेल्फी ले रहे थे। और फिर हम लोगों ने भी यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाया और तुलसीदास जी की प्रतिमा के पास भी मैंने पिक्चर क्लिक करवाया। और फिर हम लोग बहुत सारे लोग गए हुए थे, सब लोगों ने यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाया। और फिर ये मेरी छोटी सिस्टर है तो ये भी हम लोग के साथ गई थी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। और फिर इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से फिर हम लोग पहुँचे सीता रसोई या भंडारा। यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा भरपेट भोजन मिलता है। और गाइस आपको पता है इसका जो पूरा पैसा जो होता है, ये पटना का जो हनुमान मंदिर है उसके द्वारा ये पूरा खर्च उठाया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पहुँचे दशरथ महल। और दशरथ महल जो है ये उसी जगह पे बनाया गया है जहाँ पे राजा दशरथ जी का महल था। गाइस दशरथ महल के बारे में कहा जाता है 19 साल की उम्र तक राम जी अपने भाइयों के साथ इसी महल में रहते थे। यहाँ पर आपको रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी और माता सीता जी के दर्शन होंगे। और बहुत सारे जगह पे आप रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के दर्शन होंगे। और इस मंदिर में राम जी के 14 वर्ष वनवास जाने का भी आदेश इसी जगह से मिला था, इसलिए भी ये दशरथ महल बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, प्रमुख है। और दशरथ महल के बारे में ऐसा मतलब बोला जाता है जो यहाँ पर आपको बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आप छोटे बच्चे को लेकर के जाते हैं तो उन्हें इस जगह पर थोड़ी देर खेलने के लिए ज़रूर छोड़ना चाहिए। मैं भी अपने बच्चे को यहाँ पर थोड़ी देर खेलने के लिए छोड़ दी। यहाँ पे राम जी के अलग अलग मतलब अलग अलग रूपों को यहाँ पर दिखाया गया है दीवारों पे। मतलब अलग अलग रूपों को यहाँ पर राम जी के हर एक अलग अलग उम्र के रूपों को दिखाया गया है। और फिर यहाँ पे हमारे बेबी को एक उसका साथी भी मिल गया था, तो इसलिए वो वहाँ से आना भी नहीं चाह रहा था, वो अपने साथी को छोड़ करके। फिर हम लोग ने यहाँ पे बाहर निकल करके पिक्चर क्लिक करवाया। और फिर बुगू तो वहाँ से आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर भी हम लोगों ने उसे ज़बरदस्ती निकाल करके ज़बरदस्ती उसको वहाँ पर से निकाल करके लेके गए, क्योंकि उसे वहाँ पे एक साथी मिल गया था जो उसके साथ बहुत ही मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पे दीवार पे बहुत रामचंद्र जी के अलग रूपों को आप देख सकते हैं और यहाँ पे बुगू की मस्ती को भी देख सकते हैं। उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था अलग अलग जगह पे जा कर के, अलग अलग लोगों से मिल करके वो बहुत ही मस्ती कर रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बुगू की मस्ती, थोड़ा सा आप ये भी इंजॉय कीजिए। और गाइस आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे आपको आप अगर अयोध्या जा रहे हैं तो उससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो हम लोगों को कैसे जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और मतलब घूमने का पूरा आइडिया आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो आप बाई ट्रेन भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं और बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से सबसे अच्छा बेटर रहेगा बाई ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से 2 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ आपको नज़दीक में मिल जाएगा। और वहीं अगर हम लोग अगर प्लेन से जाते हैं तो प्लेन से थोड़ी ज़्यादा दूर पड़ जाएगी, बस से भी दूर ज़्यादा पड़ जाएगी। और फिर यहाँ पे 2 स्टेशन है, एक है अयोध्या कैंट और एक है अयोध्या रेलवे स्टेशन। अयोध्या कैंट से थोड़ी ज़्यादा दूर पड़ जाएगी और अयोध्या स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको होटल भी मिल जाएगी। होटल तो बहुत ही नज़दीक 1 किलोमीटर के अंदर में ही मिल जाएगी, होटल मंदिर सब कुछ आपको बहुत ही नज़दीक में मिल जाएगी। तो आप लोगों का अपना चॉइस है, जो आप लोग कैसे जाना चाहें। और फिर जैसे भी आपको सहूलियत हो ज़रूर जाए, एक बार अयोध्या जाकर विजिट ज़रूर करें और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जाने के बाद। और फिर यहाँ पर देखिए बुगू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा है अपने पार्टनर के साथ। उसे एक यहाँ पे न्यू पार्टनर मिल गया था, उसके साथ बुगू यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। और फिर हम लोग कनक भवन गए तो कनक भवन यहाँ पे बंद हो चुका था, इसलिए फिर हम लोग वापस आ गए, क्योंकि वो
टाइम में 12 से 2 बजे का बंद होने का टाइम होता है। फिर हम लोग वापस होटल आ गए। फिर होटल से आने के बाद फिर हम लोग इवनिंग के टाइम में फिर हम लोग गए मतलब मार्केटिंग करने के लिए, कुछ प्रसाद वरसाद खरीदने के लिए। और फिर मार्केट गए। फिर मार्केट से जाने का फिर हम लोग कनक भवन गए। तो कनक भवन में ऐसा कुछ दृश्य था। तो यहाँ पर माता सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमा थी। और फिर कनक भवन के बारे में बोला जाता है, जो ये कनक भवन जो है ये मतलब दशरथ महल के 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। और ये महाराजा दशरथ जी को बोली थी माता कैकेयी ने, मतलब महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी को बोल करके। और देवताओं के जो शिल्पकार थे विश्वकर्मा जी, उनसे कह करके ये बनवाया था। ये बिल्कुल सोने की तरह है, इसीलिए इसे कनक भवन बोला गया था। बहुत ही इसमें सोने का भी काम किया गया था और इसलिए इसे कनक भवन नाम दिया गया था। और कनक भवन जो है वो माता सीता को उपहार स्वरूप में माता कैकेयी ने दिया था। इसके बाद फिर हम लोग गए राजद्वार जो है वो भी वहीं पे पास में ही है। और राजद्वार का वर्णन त्रेता युग से ही मिलता है। और रामचरितमानस में भी राजद्वार का वर्णन है। और राजद्वार का जो ये मंदिर है ये बहुत ही पुराना है। कनक महल और दशरथ महल और रामचंद्र जी का जो मतलब मंदिर है वो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। बहुत ही दूर तक ये मंदिर फैला हुआ था। इसका वर्णन रामचरितमानस में भी मिलता है। तो इसका ये हिस्ट्री है, तो आप लोग जूम करके इसे भी पढ़ सकते हैं। और इसका मतलब इसका भी मैंने पिक्चर क्लिक करके डाल दिया, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर ये मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आकर के इसके दर्शन किए। यहाँ पे हनुमान जी की भी प्रतिमा बनी हुई है, जो हनुमान जी यहाँ पे इस राजद्वार मंदिर की रक्षा करते हैं। और फिर ये बहुत ही पुराना मंदिर है। ये मतलब ये त्रेता युग के समय का ही माना जाता है। और फिर यहाँ पे कोई राजा थे, इसे वो मंदिर जब टूटने लगा था फिर इसे दूसरा बनवाए थे उसी जगह पे। और फिर ये देखिएगा ये मंदिर का बाहर का है पिक्चर। तो ये बहुत ही पुराना मंदिर है। इसके बाद आप लोग गुप्तार घाट जरूर जाएं। गुप्तार घाट वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वही जगह है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि लेकर वैकुंठ को गए थे। और 14 वर्ष वनवास से लौटने के बाद 11,000 साल तक शासन करने के बाद भरत जी को अयोध्या का राजपाट दे करके वो वापस जल समाधि ले करके और गौ माता और सरयू नदी से का पूजन करने के बाद वो जल समाधि ले लिए थे। और यहाँ पे सरयू के घाट पर आरती भी होती है, तो आप आरती में ज़रूर शामिल हो। हम लोग तो आरती में शामिल नहीं हो पाए। आरती में जाने के बाद आपको शांति और सुकून वाला जगह मिलेगा। और फिर इसके बाद फिर हम लोगों की ट्रेन थी, इसलिए हम लोग आरती को एंजॉय नहीं कर पाए। अब अगले बार जब आएंगे तो आरती को एंजॉय करेंगे। और फिर ये देखिए हम लोग की ट्रेन अब आ गई है। और फिर अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पे। फिर हम लोग मिलते हैं। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे अगले ब्लॉग में। गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अयोध्या का जो पूरा टूर था ये आप लोगों को कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फिर इससे आपको पूरे अयोध्या में घूमने का आइडिया मिल जाएगा। मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ आने के बाद आप 1,000 से 2,000 तक में आप आराम से घूम सकते हैं। और मिलते हैं फिर हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।